हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आप देखेंगे तो न्यूज क्लिक जो चाइना को लेकर के विवाद चालू है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेंडिंग में कर रहा है। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस भी आपको देखने को मिल जाएगा और साथ साथ में चाइना का एंगल भी देखने को मिल जाएगा। दरअसल न्यूज क्लिक करके आपको एक यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, ज्यादातर ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये प्रो चाइना प्रोवाइड करते हैं। दरअसल क्या होता है, अमूमन आप देखोगे मीडिया हाउसेस भी उसी हिसाब से काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत के जो मीडिया हाउसेस हैं ज्यादातर आप कहोगे कि अगर वो प्रो मोदी है या वो एंटी मोदी है, इसी तरीके से वो चलते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि न्यूज क्लिक जो है वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना, यहाँ पे ज्यादातर आप देखोगे कि न्यूज मीडिया जो है वो चाइना का जो हरकत है वो कोई भी प्रो चाइना की तो बात करेंगे नहीं। अब कोविड उन्होंने जन्म दिया है तो हम ये तो बोलेंगे नहीं कि कोविड की वैक्सीन लाया उन्होंने, तो इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चाइना का जो पॉलिसीज होता था उसको हम डिस्कस करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको न्यूज क्लिक देखने को मिल जाएगा कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रो चाइना हमेशा बात करते हैं कि अगर चाइना का जो टार्निश्ड इमेज है उस इमेज को और बेहतर बनाने की ये कोशिश करते हैं कि मतलब चाइना को ये दिखाओ कि नहीं, पैंडेमिक भले यहां से शुरू हुआ लेकिन उसके बावजूद आपको देखने को मिल जाएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन जो है वो चाइना ने प्रोवाइड करा। इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि चाइना का वो एक अलग प्रकार से इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। इवन ये भी दिखाया गया कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट है उसको भी किस तरीके से मतलब यहाँ पे पॉलिटिसाइज किया गया, यूज किया गया। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इसको लेकर के हमने एक न्यूट्रल वीडियो बनाने की कोशिश करी है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो प्लीज पूरा देखिएगा और फिर साथ साथ आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये आपको पता ही है चाइना के कौन है, और इसके साथ साथ ये न्यूज क्लिक आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एक इंसान है जो कि अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि इन्हीं की वजह से ये चालू है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इनको तो आप पहचान रहे होंगे, अनुराग ठाकुर साहब हैं। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है जो पैम्फलेट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कांग्रेस न्यूज क्लिक चाइना। तो यहाँ से बेसिकली ये कांग्रेस वाला जो मैटर है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने कई सारी बातें भी कही हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। तो न्यूज क्लिक एंड नेविले सिंघम, तो ये आपको जो इंसान अभी हम आपको दिखाए शी जिनपिंग के साथ में, ये नेविले सिंघम है। तो बेसिकली सिंघम से अब वो अजय देवगन वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए, ये एक अमेरिकन है। ठीक है, आपको बता दिया जाए तो ये स्पॉटलाइट में आ चुके हैं और फिर से ये चाइनीज फंडिंग को लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। अब ये क्या मामला है इस चीज को हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनुराग ठाकुर जो है वो कांग्रेस के ऊपर बरस पड़ते हैं और वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान है चाइना का सामान। तो इस तरीके से जो है वो तंज कसा जा रहा है, क्योंकि मोहब्बत की दुकान दरअसल राहुल गांधी एक अपने बयान में बोले थे। तो इस तरीके से वो बोले कि मतलब मोदी जी जो है वो तो नफरत फैला रहे हैं, तो हम मोहब्बत की दुकान लेकर के आए हैं। तो उसी बात को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि मोहब्बत की दुकान है चाइना का सामान। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक रिपोर्ट आया है। अब ये बात ऐसा नहीं है कि हवा हवा में तुरंत आ गया है, दरअसल अमेरिकन मीडिया को हम ज्यादातर मानते हैं कि वो क्रेडिबल सोर्स है। ठीक है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट में अपने प्रस्तुत करा है टारगेट करते हुए। बेसिकली आप देखोगे इस वेबसाइट का कि मतलब जो ये चाइना से जुड़ा हुआ है और ये एंटी इंडिया कॉड ऐसा भी मतलब बताया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं अगेन जैसा कि आपको हम बताएं कि चीजें जो है वो चालू है पार्लियामेंट में लेकर के, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी जो है वो एंटी इंडिया और प्रो इंडिया ये सारी बातें जो है वो चल रही हैं। और ये सबसे बड़ा जो है वो ओरिजिन न्यूयॉर्क टाइम्स से ही चालू होता है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट का लिंक भी है, मैप वगैरह, ईमेल्स भी दिखाते हैं कि जो न्यूज क्लिक का इन्वॉल्वमेंट है प्रो चाइना के एजेंडा में। और ये ईडी ने अभी हाल ही में ईमेल्स को भी चेक किया, आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे जरूर। उन ईमेल्स को हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, तो बेसिकली आपको समझ आएगा कि उन ईमेल्स में लिखा भी वही सारी बातें हैं जो कि प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे तो नेविले रॉय सिंघम, बेसिकली ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट में है, दरअसल क्या है कि ये ओवरऑल देखिए चाइना किस तरीके से फंड करता है। आपको पता है कि चाइना जो है वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ है नहीं, वहां पे कोई ऐसा फ्री नहीं है प्रेस कि भारत की तरह कि चलो ठीक है आप कुछ भी मतलब आजादी नहीं है। तो इस वजह से वहां पर बहुत लिमिटेड होते हैं, यहाँ तक कि जो दूसरे कंट्रीज के जो मीडिया पर्संस भी जाते हैं उनको भी हटा दिया जाता है कि हम अपना खुद का चला लेंगे। ऐसा कई बार साउथ चाइना का जो मॉर्निंग पोस्ट है उसमें भी मतलब ये इन्होंने क्लेम किया है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ये इस तरीके के इंसान को वो पकड़ते हैं। नेविल रॉय सिंघम है ये अमेरिकन, ठीक है, और इनका जो ताल्लुकात है वो चाइना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है एक्चुअली देखिए अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पता चल जाएगा कि चाइना खुद का इमेज इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ऐसे इंसानों को हायर करते हैं जिनको वो फंड करते हैं, और फिर ये इंसान जो है वो बाकी जो न्यूज मीडिया आउटलेट्स हैं ऐसे उनको चुनते हैं ताकि फिर वो एक इमेज बना सके उस देश में। और यहाँ पे नेविल रॉय सिंघम ने बेसिकली आपको जो हम बताएं कि न्यूज क्लिक जो है उसको उन्होंने पसंद करा है।
और साथ साथ में आप देखेंगे तो यही इसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये इंसान जो है वो चाइनीज बेस्ड एक कंपनी में भी रहे हैं, तो इसीलिए चाइना के साथ इनका इन्फ्लुएंस भी रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं वो इनके ऊपर जोड़ करके देखी जा रही हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो न्यूज़ क्लिक फंडिंग स्कैम में नेविल सिंघम जो है ईमेल एक्सचेंजेस ये अपने आप में, और ये सीपीआईएम के लीडर हैं प्रकाश करत, ये भी रिवील करे हैं। तो मेल जो है वो फोकस करता है डिफेंड करना चाइना के पोजीशन को कोविड के ऊपर, सपोर्ट करना फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो भारत में जब किसानों का प्रोटेस्ट भी चल रहा था तब भी उसको सपोर्ट किया गया था इसके द्वारा, ठीक है। फिर आप देखोगे कोलैबोरेट करना इंडियन कम्युनिस्ट के साथ में, प्रमोट करना चाइनीज प्रोपागेंडा और डिफेंड करना बॉर्डर क्लैशेस विद इंडिया। तो यहां तक कि देश का जो हमारा टेरिटोरियल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, उसको भी बताया गया कि नहीं किस तरीके से इसको एक प्रोपागेंडा की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पैसों के लिए कहीं ना कहीं अब अगर ये बात सत्य है तो मतलब हम देश में कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स को नहीं रहने देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपको मेल देखने को मिल जाएगा फ्रॉम नेविल सिंघम। या आप मेल देखेंगे तो यहाँ पे यही लिखा गया है, सब्जेक्ट है कि रिसर्च फॉर 3 आर्टिकल सीरीज ऑन चाइना एंड इट्स हैंडलिंग ऑफ द वायरस। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से वायरस को हैंडल किया जा रहा है। और यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि किस तरीके से चीजें जो है कि हम काम कर रहे हैं कि चाइना को इंप्रूव करने के लिए कोरोना वायरस को लेकर के। साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैक्सीन वगैरह है उसका पब्लिकेशन वगैरह सर्कुलेट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टेस्ट वगैरह हम बढ़ा करके दिखाए, टाइमलाइन हम बनाते हैं कि ज्यादातर हम इस टेस्ट को हम ज्यादा से ज्यादा दिखाएं कि कितने ज्यादा लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन उसके बाद हमने ये टेस्ट क्योंकि जेनेटिक सीक्वेंस के हिसाब से है, फिर हम डेवलप कर सके किट्स वगैरह, और हमने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया है, टेस्टिंग को बढ़ाया है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम मतलब पहुंच पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू कंट्रीज, जहां पे इन्होंने टारगेट किया यूएसए और इंडिया को, कि जहां यूएस और इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जा रहे हैं, वो अभी भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं चाइना ने एक ऐसा टाइमलाइन बनाया है जहां पे उन लोगों ने डिटेक्ट भी किया है और लोगों के लिए सर्विसेज भी प्रोवाइड किए हैं। तो इस प्रकार से ये खुद एक आर्टिकल में अपने बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये प्रबीर, ये भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि काफी ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। और द प्रिंट का आर्टिकल भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी यूजेस न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट ऑन चाइनीज प्रोपागेंडा टू टारगेट कांग्रेस। अब ये जैसा कि आपको हम बताएं कि ये चीज चलने वाला है, और ये ब्रेक इंडिया नैरेटिव जो है वो उसको मतलब डिवीजन की बात कर रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो डिवीजन लाना चाहती है, 2024 का चुनाव आ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी आपको बातें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर के अभी आगे और भी ये टॉपिक ट्रेंडिंग में रहने वाला है। तो इसको लेकर के कोई और अगर बड़ा अपडेट होगा तो जरूर हम आप तक वीडियो के साथ साझा कर देंगे। लेकिन यहाँ से जो भी रहा, हम कोशिश किए हैं कि आपको ये चीज समझ आ सके कि ये क्या मुद्दा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफी कुछ समझ में आया होगा। देखिए, अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी है, हमारा संविधान भी जो है वो आर्टिकल 19 के तहत आप बोल सकते हो, लेकिन आप इस प्रकार से नहीं बोल सकते हो। ये भी सस्पेंड हो जाता है अगर वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ है, या फिर हमारे देश के यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं देश के हित में आप मतलब नहीं बोल सकते हो, तो अनहित में भी इस प्रकार से आप ना बोलो कि एक प्रोपागेंडा वो फैले, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है कि एक ऐसे इंसान को चुनना, फिर मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चुनना जो भारत बेस्ड है, और फिर उस प्रोपागेंडा को इंस्टॉल करना। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। वैसे ही मीडिया से विश्वास जो है वो लोगों का कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अगर इस प्रकार से इरोड होगा तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि ये बेहतर होता चला जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी आएगा, सिस्टम में रिफॉर्म्स आएंगे, और इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। और साथ साथ में कहीं ना कहीं जो भी होगा वो फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकेगा। तो इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।